हाँ, तो अगला जो फलन है वह है परिमेय फलन। परिमेय यानी भिन्न के रूप में। फलन f(x)/gx, जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय फलन कहलाता है। परिमेय फलन कहलाता है। जो भिन्न के रूप में है, अंश/हर के रूप में है, वो फलन क्या कहलाएगा? परिमेय फलन। एक वो कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होगी, हर कभी शून्य नहीं होगा। तो gx इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ खींचेंगे। परिमेय फलन f r से 0 to r f(x) इज इक्वल टू 1/x। 1/x परिमेय फलन हो गया। इसका ग्राफ खींचेंगे हम। परिमेय फलन क्या होता है? जो भिन्न के रूप में है, अंश और हर के रूप में, हर कभी शून्य नहीं होगा। तो इसका उदाहरण दे रखा है ये f(x) बराबर 1/x। इसका ग्राफ खींचेंगे और आपको पता है y बराबर f(x) होता है कि नहीं, इसलिए y बराबर क्या लिख देंगे? 1/x। अब x का मान रखना है, उसके संगत y के मान आएंगे। तो ये टेबल बना लीजिए। अपनी वैल्यू अपने हिसाब से रखनी है। 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 0 रख दो पहले। तो 0 तो पॉसिबल नहीं, x बराबर 0। 0 के लिए तो संभव नहीं है, दे रखा है 0 नहीं। यहाँ भी ये कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो नहीं रख सकते। अब x बराबर 1 रखो, तो y का मान भी क्या आएगा? 1। x बराबर 2 तो y का मान 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। y का मान x का मान 3, तो y का मान 1/3 बराबर 0.33। और 4, तो y का मान 1/4 बराबर 0.24। x का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो रियल वैल्यू नहीं हो, वास्तविक मान नहीं आएगा। 1/0 क्या हुआ? अनंत, इसलिए 0 नहीं हो सकता। -1 रखें तो y का मान -1, और -2 रखा तो -1/2 यानी -0.5, और -3 रखा तो -1/3 बराबर 0.33। ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट्स क्या है देखो। पहला पॉइंट 1 1, दूसरा 2 1/2, और तीसरा 3, 1/3, चौथा 4 1/4। इधर -1 के लिए -1, -2 -1/2, -3 -1/3। ये पॉइंट हो गए इसके। इनको ग्राफ में लेना है, तो ग्राफ के लिए ये x डैश y डैश। अब पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहला बिंदु देखो भाई, पहला बिंदु 1 1, तो 1 के लिए 1। दूसरा बिंदु 2 के लिए क्या रहा है? 1/2, 0.5, तो यहाँ आएगा 0.5। 2 और x क्या है अपना? 0.5। ये रहा, ये पॉइंट हो गया 1 1। ये 2 1/2। फिर 3 के लिए देखना भाई 1/3 और भी नीचे आ जाएगा यहाँ। ये 3 के लिए, 4 के लिए और नीचे, तो ये, और इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ। 1 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 0.5, 3 के लिए 0.33 और उसके लिए 0.25। 1/4 है नहीं, 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 माइनस के देखिए, -1
ये -1, -1, -1, -2 के लिए ये रहा, -2 के लिए यहाँ ये -2 पॉइंट और माइनस का 1/2, और 3 के लिए -3 के लिए और इधर आ जाएगा -3 और -1/3। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आप मिला दीजिए ऐसे, ये आएगा अपना 0 तो हो नहीं सकता ऐसे, और इधर ये ग्राफ हो जाएगा इसका f(x) बराबर 1/x, f(x) बराबर 1/x, समझे? ये है परिमेय फलन, ऐसे भी कर सकते हो। परिमेय फलन का ग्राफ है, कभी 0 नहीं आएगा परिमेय में। यह है परिमेय फलन का आलेख ग्राफ। और ये है सिग्नम फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू, देखिए भाई 1 फॉर ऑल वैल्यूज x ग्रेटर देन 0। x अगर 0 से बड़े सबके लिए क्या वैल्यू रहेगी उसकी इमेज 1, और x बराबर 0 के लिए 0, और x -1 रहेगी x से छोटे मानों के लिए। कोई संख्या 3 मान ग्रहण कर सकती है, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या 0। तो धनात्मक मान ग्रेटर देन 0 को मतलब 0 से बड़े मान धनात्मक होते हैं, नंबर लाइन जानते हो नहीं? ऐसे ही, और इधर क्या होते हैं धनात्मक मान। 0 से बड़े मान सभी धनात्मक होंगे, 0 से छोटे ऋणात्मक। तो ये सिग्नम फंक्शन है, इसका मान प्रत्येक x ग्रेटर देन 0 के लिए सदैव क्या रहेगा, मान 1 इसके। तो सभी x से बड़े मानों, 0 से बड़े मानों के लिए इसका प्रतिबिंब 1 होगा, 0 पर प्रतिबिंब 0 होगा, और x से छोटे मानों के लिए प्रतिबिंब क्या होगा, -1। ये है सिग्नम फंक्शन। कैसा फंक्शन? सिग्नम। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं। ये R से R में है, x बिलोंग्स टू R। तो आलेख के लिए पॉइंट लेंगे हम x बाई 1 2 3 4 5 6, कम से कम 7 8 ले लिया करो। बताओ भाई, 1 2 3, 0 के लिए लेना x बराबर 0। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, 0। x बराबर 0 पे 0, और x बराबर 1 के लिए 1 आएगा, 0 से बड़ा है। 2 के लिए भी 1 ही आएगा। x बराबर 2 0 से बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 1। जितने भी धनात्मक मान है सबके लिए क्या रहेगा वैल्यू, y का मान 1 रहेगा। -1 के लिए लेस देन 0 हो गया -1, -2 के लिए भी -1, और -3 के लिए भी -1। तो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन में, चिन्ह फलन में x ग्रेटर देन 0 के लिए प्रतिबिंब 1 होगा, x बराबर 0 के लिए प्रतिबिंब 0 होगा, और x से सभी छोटे मानों के लिए प्रतिबिंब -1 होता है। तो ये पॉइंट हो गई। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पॉइंट्स को हमें आलेखित करना है। सिग्नम चिन्ह फलन है, तो बिंदु अपने पास आ गए, -3 -1 -2 -1 -1 0 के लिए 0 और 1 1 2 1 और 3 1। इन सभी बिंदुओं को हमें कार्तीय तल में निरूपित करना है। कार्तीय तल में निरूपित करने के लिए ये पैमाना, मूल बिंदु x डैश, बाई ओ
बाई डैश। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो 1 इकाई के हिसाब से 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पैमाने ले लिए हमने। अब इसको देखिए आगे। पहला बिंदु -3 -1, ये रहा -3, और -3 के लिए क्या आएगा, -1 इधर आएगा। -2 के लिए भी -1, -3, x पर -3, y पर -1, ये आ गया। ये -3 -1 और -3 -1, और -1 के लिए भी -1, ये हो गया अपना -1 -1। और तो यहाँ पर अब देखिए इस पे 0 तो आ ही नहीं सकता है, ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये सिग्नम फंक्शन हुआ। इन सबको मिला दिया, ये खाली है भाई, x बाई एक्स पे बाई 0 नहीं है, ये आ गया। दूसरा देखिए, अब 0 के लिए 0 आ रहा है, 0 के लिए कितना आ रहा है, ये। और अब इसके लिए देखिए 0 0 तो है ही, ये 1 के लिए 1, 2 के लिए 1 1 आ गए, तो 2 के लिए भी 1 2 1, और 3 के लिए भी 1 3 1। तो ये यहाँ पर खाली थोड़ा ये आ जाएगा, ये सिग्नम फंक्शन है। चिन्ह फलन का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए सबके लिए +1 रहेगी प्रतिबिंब, नेगेटिव के लिए -1, 0 पे 0। तो ऐसे ग्राफ आ रहा है, 0 पे क्या आ जाएगा, 0, ये रहा। तो ये था चिन्ह फलन। कौन सा फलन, चिन्ह फलन। चिन्ह फलन में धनात्मक मान के लिए प्रतिबिंब +1, और ऋणात्मक के लिए -1, और 0 के लिए 0। x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू, ये है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसके लिए आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ अगर x पूर्णांक है तो मान पूर्णांक का ही आएगा, और x अगर पूर्णांक से कम है भिन्न तो उससे छोटा पूर्णांक आता है। इसमें x का मान हम पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक जानता है 1 2 3, -1 -2 -3, तो ये सब। तो ये देखो fx बराबर 1 -1 जब x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, 0 और -1 के बीच में होगा तो क्या आएगा, -1। और फलन ये अगर यह x = 2 है तो 2 ही रहेगा, कि वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पूर्णांक है तो पूर्णांक रहेगा, और x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है कोई x, वैल्यू क्या रहेगी 0। 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है तो पूर्णांक कौन सा आएगा, 0। ये और x बराबर 1 यदि 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, 1 से तो बड़ा मान है और 2 से छोटा है, तो मान क्या रहेगा इसका, 1। ये महत्तम पूर्णांक फलन है। इसको आप बराबर, यहाँ बराबर भी लगा सकते हो, यहाँ भी बराबर लगा सकते हो, यानी या तो पूर्णांक है तो वही मान आएगा। और इसका आलेख खींचने के लिए देखो, fx = mod of x, तो पॉइंट ले रहे हैं अपन, x एंड y 1 2 3 4 5 6 7। 0 के लिए 0 के लिए 0, 0 के लिए क्या आएगा 0, और 0.5 के लिए भी 0, 1 के लिए 1, और 1.5 के लिए भी 1। इधर -0.5 के लिए 0, और -1 के लिए
-1 और -1.5 के लिए भी 1। पूर्णांक उससे छोटा आएगा हमेशा। तो ये ग्राफ के लिए ये x डैश बाई o बाई डैश वो 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। देखिए पहला 0 0 के लिए, 0 के लिए क्या आया 0 और 1 0.5 कहाँ होगा, ये रहा 0.5। 0.5 के लिए क्या आएगा 1, ये 0.5 के लिए 1 और 1 के लिए भी 1, 1.5 के लिए 1.5 के लिए क्या आएगा x बराबर 1, तो ये भी 1। ऐसे ही माइनस के लिए इसमें अपने को पूर्णांक में लेना है। किस में लेना है, पूर्णांक में। तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा यहाँ तक और इसके बीच में ले ऐसे 0 और 1 के बीच में, तो 0 ये आ गया। मैंने पॉइंट दोबारा ले लेता हूँ, मैं बंद कर 1 के बीच में, तो ये 0 आ जाएगा और x 1 से 2 यहाँ ये वाला 1 से 2 है, x का मान क्या है 1 से 2, तो ये आएगा। और 2 से 3 के लिए ये तो ये और ये 1 से 2 और 2 से 3 के लिए ये आ जाएगा ऐसे। 2 से 3 के लिए 2 आ रहा है कि नहीं, ये 2 सभी के लिए 2 से 3 के लिए आएगा। इधर ये है अपना महत्तम पूर्णांक फलन। क्या नाम है इसका, महत्तम पूर्णांक फलन का आलेख है। और अपने आलेख सभी हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है भाई, वास्तविक फलनों का बीजगणित।